अंकिता भंडारी के लिए मोहित शर्मा अपने घर पे बुलडोजर चलाने के लिए तैयार है। आप मेरे घर पे बुलडोजर चलाइए, लेकिन आप उस बेटी को इंसाफ दीजिए। बात आप मुझे बताइए, जब सर्विस देने की बात हुई थी तो ये नहीं पता होगा कि कौन आ रहा था? सुन तो लीजिए, रिमांड पर है। अब आप और मैं अंदर जाकर तो देख नहीं रहे हैं। वहाँ अधिकारी जो हैं, जब वो बात करने के लिए गए तो उनको कैसे धमकाया भी गया, वो सबके सामने आई है वो चीज। अपराधी के घर पर बुलडोजर नहीं चला, लेकिन पहले उस रिसोर्ट के ऊपर बुलडोजर चल गया। ये आप स्मृति ईरानी की बेटी के ऊपर लगा दीजिए आरोप। स्मृति ईरानी कल सदन में खड़ी होकर चिल्लाने लग जाएंगी। किसी विपक्ष के राज्य में हुआ होता तो योगी जी ट्वीट करते ना, यही काम किसी मुसलमान ने किया होता तो योगी जी ट्वीट करते ना। क्या बीजेपी के अंदर इतना दम है कि वो बीच चौराहे पे उनको फांसी दे? है भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना दम? ये कहाँ से चीते लाते हैं, उनका क्या नाम रखते हैं? मोदी जी कैसे एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं, कैसे नहीं देते हैं? मोदी जी की वाहवाही दिखाने का ठेका सिर्फ देश की दलाल और गोदी मीडिया ने ले रखा है। कुलदीप सिंह सेंगर किसकी पार्टी का था? अरे आपको शर्म आनी चाहिए और आप हंस के दिखाती हैं। थोड़ी तो शर्म करिए आप। एक मिनट, आपको थोड़ी सी भी शर्म बाकी है? आप सिर्फ सरकार के तलवे चाटने का काम कर सकती हैं। मेरे को कुछ बीजेपी के नेता तो चुप होंगे ही होंगे। आपने जो बात करी है बीजेपी के नेताओं की, बीजेपी के नेता तो ऐसे लोग हैं, और खासकर बीजेपी की मंत्री स्मृति ईरानी, वो तो ऐसी मंत्री हैं कि जो महिलाओं की और बेटियों के मामले पे बोलती ही नहीं है। वो ना तो महिला कभी सदन में बोलती बेटियों के लिए और ना कभी सदन के बाहर बोलती। मैं तो देश की महिलाओं से जानना चाहता हूं कि आपने उस महिला को सदन में तो भेज दिया, क्या वो आपकी आवाज को उठा रही है? आप इस सवाल का मुझे जवाब दीजिए ना। दूसरी बात ये कि अंकिता भंडारी का जो मामला है, मैं आपको बता दूं, ये मामला जो कि उत्तराखंड का है, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री का बेटा शामिल है, ठीक है ना। तो इसीलिए अब तक जो है आप देख रहे हैं, इसीलिए बीजेपी के नेता नहीं बोल रहे। लेकिन वहीं जब दूसरा मामला जो कि अंकिता का ही होता है, जो कि झारखंड का है, ये दूसरी अंकिता है जो कि झारखंड का मामला है, जिसमें कपिल मिश्रा पैसे लेकर पहुंचते हैं उनके घर पर देने के लिए। लेकिन जब मामला अंकिता भंडारी का होता है और जिसमें बीजेपी का पूर्व मंत्री का बेटा शामिल होता है, तो कपिल मिश्रा जैसे लोग नहीं पहुंचते, मनोज तिवारी जैसे लोग मुंह से नहीं बोलते। लेकिन अगर विपक्ष के राज्य में हुआ होता है तो खूब हंगामा करते हैं। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, चाहे बेटी के साथ गलत चाहे झारखंड में हो, चाहे बेटी के साथ गलत उत्तर प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, देश के नेताओं को हर जगह पे बोलना चाहिए। और देश के अंदर स्मृति ईरानी जी सिर्फ तभी बोलती हैं जब उनकी बेटी के ऊपर आरोप लगे। आप स्मृति ईरानी की बेटी के ऊपर लगा दीजिए आरोप, स्मृति ईरानी कल सदन में खड़ी होकर चिल्लाने लग जाएंगी, विपक्ष के ऊपर टिप्पणी करने लग जाएंगी। लेकिन जब बात देश के अंदर उनकी बेटी के अलावा दूसरी बेटियों की होती है तो वो नहीं करती। और दूसरी बात, आपने बीजेपी और आरएसएस की बात करी। आरएसएस के एक कार्यकर्ता का आपने देखा होगा कितनी अभद्र भाषा में उसने उनके परिवार को लेकर लिखा, और ये भी लिखता है कि बेटी से काम करवाते हैं। अरे आप एक बात मुझे बताइए, आज के देश में बेटियां वो हैं जो बेटों से आगे निकल रही हैं। भारत देश का कोई ऐसा सेक्टर या कोई एक ऐसा क्षेत्र बताइए जिसमें बेटियां काम नहीं करती? बताइए ना आप मुझे। वैज्ञानिक से लेकर औद्योगिक से लेकर प्रौद्योगिक तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर हर एक चीज में आपको महिलाएं नजर आएंगी। क्या डॉक्टर लेडीज नहीं है? क्या वैज्ञानिक लेडीज नहीं है? आप मुझे बताइए ना। हर एक क्षेत्र में आपको महिलाएं नजर आएंगी। पर्वतारोहिणी के तौर पर आपको महिलाएं नजर आएंगी, अंतरिक्ष में जाने पर महिलाएं आपको नजर आएंगी, हर जगह महिलाएं हैं। तो आप एक बात मुझे बताइए, कोई बाप के अपनी बेटी से काम कराता? नहीं, उसके अंदर काबिलियत है, उसके अंदर टैलेंट है तो वो कर रही है। आप एक बात बताइए, और आप उसके लिए इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। क्या आपके घर के अंदर कोई बेटी नहीं है? क्या आज भी आप उस बेटी को ऐसा समझते हैं कि बेटी सिर्फ घर के अंदर खाना बनाने के लिए बनी है? नहीं, इस देश की बेटी पर्वत पर चढ़ने के लिए भी बनी है, पर्वतारोहिणी बनने के लिए भी बनी है, अंतरिक्ष में जाने के लिए भी बनी है। इस देश की बेटी स्वास्थ्य के लिए भी बनी है, इस देश की बेटी राजनीति में जाने के लिए भी बनी है। बचेंद्री पाल हो, ठीक है ना, चाहे भारत की प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर हो, ठीक है ना, फिर इस देश के अंदर डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, एडवोकेट्स हो, हर एक क्षेत्र में आपको महिलाएं दिखती हैं। आपको आज के दौर में आप चले जाइए, कोर्ट के अंदर चले जाइए, अस्पताल के अंदर चले जाइए, हर जगह तो महिलाएं हैं। लेकिन इस देश के अंदर महिलाओं के साथ में जिस प्रकार से अपराध बढ़ते जा रहे हैं और देश की सरकारें चुप और मौन हैं। लेकिन मुझे उस बताया जा रहा है उस होटल में कोई वीआईपी आने वाला था, उसका पता नहीं चला। तो जी, कौन हो सकता है वीआईपी? पहली बात तो ये पता कहाँ से चलेगा? अरे भैया, मुख्यमंत्री जी ने तो वहाँ पर जो है
जो तमाम सबूत है उनको छिपाने के लिए तुरंत तो उन्होंने बुलडोजर चलवा दिया। अपराधी के घर पर बुलडोजर नहीं चला, लेकिन पहले उस रिसोर्ट के ऊपर बुलडोजर चल गया। ये तो बताइए ना आप मुझे। अवैध था। अरे भाई अवैध था, एक बात आप मुझे बताइए ना, योगी जी भी तो अपराधी के घर पे बुलडोजर चलाते हैं, तो आप अपराधी के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाए? और अवैध था, सुन लीजिए, अवैध था तो कितने सालों से बना हुआ था, तब अवैध नहीं था। तो आप वहां पर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने देते। आपने सबूतों को जनता से छिपाने का काम किया है, आपने सत्य को छिपाने का काम किया है, इसीलिए आपने उस पर बुलडोजर चलवाया है। मैं सीधे तौर पर आरोप मुख्यमंत्री पे लगाता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व बीजेपी के मंत्री के बेटे को बचाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दूं कि उन्होंने जब शिकायत भी दर्ज करी तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। ये भी आपने देखा होगा किस प्रकार से जो वहां का जो और भी जो लोग हैं, वो जब उनको वहां अधिकारी जो हैं, जब वो बात करने के लिए गए तो उनको कैसे धमकाया भी गया, वो सबके सामने आई हैं वो चीजें। मोहित जी, योगी जी खुद उत्तराखंड के, उन्होंने अंकिता भंडारी के लिए ट्वीट भी नहीं किया। अरे क्यों करेंगे? अगर यही काम इस देश के अंदर कोई, आपको मैं बता दूं, किसी विपक्ष के राज्य में हुआ होता तो योगी जी ट्वीट करते ना। यही काम किसी मुसलमान ने किया होता तो योगी जी ट्वीट करते ना, क्योंकि इससे हिंदू मुसलमान होता और बीजेपी को वोट मिलता। और अगर विपक्ष के राज्य में होता तो बीजेपी के नेता हाउ हंगामा करते, बजरंग दल सड़कों पर लेटता, विश्व हिंदू परिषद बड़े बड़े जुलूस निकालता, हिंदू परिषद बड़ी बड़ी यात्राएं निकालता, बीजेपी के नेता और मंत्री ट्वीट करते, सड़कों पर फुल हंगामा करते, कहीं सदन का घेराव करते तो कहीं विधानसभा को बंद करते, कहीं एक दिन का राष्ट्रीय शोक करते। लेकिन अगर अब बात बीजेपी के मंत्री के बेटे की आ गई तो भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों बोलेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ जी। निष्कृत कर दिया दोनों को। अरे भाई आप एक बात मुझे बताइए, पार्टी से निष्कासित किस किस को करेंगे? सारे के सारे अपराधी, सब के सब जो लोग हैं। अभी नूपुर शर्मा किसकी पार्टी से थी, ये बताइए आप मुझे। बीजेपी से पार्टी ने क्या किया? निष्कासित कर दिया। अरे बेटी की तो जिंदगी चली गई। मैं आपसे कहता हूँ, मोहित शर्मा यहाँ खड़े आम, आपको मैं बताता हूँ, मैं सरकार को कहता हूँ कि मैं सरकार की खिलाफत करना बंद कर दूंगा और सरकार के खिलाफ बोलना बंद कर दूंगा। क्या बीजेपी के अंदर इतना दम है कि वो बीच चौराहे पे उनको फांसी दे? है भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना दम? बताइए आप मुझे। और आप कह रही हैं कि पार्टी से निष्कासित कर दिया, कहीं बना के काम जो कर रही है, एसआईटी कर रही है, सर्विस देने की बात हुई थी, वो सर्विस देने की बात हुई थी, 4 लोग कार से आए थे, ये सब पता लग रहा है, लेकिन कुछ इसमें आगे हो नहीं रहा है। एक बात आप मुझे बताइए, जब सर्विस देने की बात हुई थी तो ये नहीं पता होगा कि कौन आ रहा था? जब आप उसे रिमांड पे लेंगे लड़के को, तभी तो वो बताएगा। आप तो भैया बीजेपी, सुन तो लीजिए, रिमांड पर है। अब आप और मैं अंदर जाकर तो देख नहीं रहे हैं। अगर उनकी जगह कोई आम आदमी होता तो अब तक उसके साथ रिमांड में वो सब कुछ उगल चुका होता, लेकिन वहां पर तो बीजेपी के पूर्व मंत्री का बेटा है ना। आपने देखा ना, नूपुर शर्मा पे क्या कार्रवाई हो गई, ये बताइए आप मुझे। नवीन जिंदल पे क्या कार्रवाई हो गई, ये बता दीजिए आप मुझे। बुलडोजर से वाहवाही लूटी ना सरकार ने, कहा अरे बुलडोजर से न्याय मिल गया। बुलडोजर से न्याय? बुलडोजर तो रिसोर्ट पे चला है। मैं आपको कहता हूं, अंकिता भंडारी के लिए मोहित शर्मा अपने घर पे बुलडोजर चलाने के लिए तैयार है। आप मेरे घर पे बुलडोजर चलाइए, लेकिन आप उस बेटी को इंसाफ दीजिए। बताइए ना, है आप में दम? मैं अपने घर पे बुलडोजर चलवाता हूं, उस बेटी के लिए मैं अपने घर पे बुलडोजर चलवाने के लिए तैयार हूं। और बताइए, मैं दोबारा बना लूंगा अपना घर। क्या आप उस बेटी को इंसाफ और न्याय देंगे? मैं आपसे कहता हूं, मैं चलवाऊंगा अपने घर पे बुलडोजर। बुलडोजर हर चीज का समाधान नहीं है। आप खुद एक बहन है, किसी भाई की बहन है, आप किसी पिता की बेटी हैं। आपको तो खुद समझना चाहिए कि आप महिलाएं हैं और आपको एक महिला होने के नाते महिला की बेटी के इंसाफ की मांग को उठाना चाहिए। और मोहित शर्मा अपने घर पर बुलडोजर इसलिए चलाने को तैयार है क्योंकि मोहित शर्मा के घर में भी उसकी बहन है, मोहित शर्मा के घर में भी उसकी माँ है। इसीलिए मोहित शर्मा जितना प्यार अपनी बहन से करता है, उतना ही प्यार देश की हर एक बहन से करता है। एक तरफ कहा जाता है बीजेपी में संस्कारी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जहाँ भी संस्कारी और बीजेपी में कैसी बात कर रही हैं आप? अरे कैसी? कुलदीप सिंह सेंगर किसकी पार्टी का था? अरे आपको शर्म आनी चाहिए और आप हंस के दिखाती हैं। थोड़ी तो शर्म करिए आप। एक मिनट, आपको थोड़ी सी भी शर्म बाकी है? अरे आप अपनी टीआरपी, सुन लीजिए, आप अपनी टीआरपी के लिए जो इस प्रकार के सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी में संस्कारी हैं, आपको शर्म है? आप अरे सुनिए, आप एक खुद महिला हैं, आप खुद महिला हैं, आप बेटी के इंसाफ की नहीं बात करेंगी? बीजेपी में संस्कारी हैं। कुलदीप सिंह सेंगर कौन सी पार्टी का था बताइए जरा? वो बलात्कारी है। कैसी बात करिए? शर्म आनी चाहिए। एक महिला होते हुए उस बेटी के इंसाफ की मांग नहीं करती, शर्म आती है? अरे भैया
मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आप जैसे पत्रकार इस देश के अंदर महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण आप जैसे पत्रकार हैं। सवाल ये था कि एक तरफ बीजेपी कहती है हमारी पार्टी में संस्कारी लोग हैं, लेकिन दूसरी तरफ जहाँ जहाँ ऐसी घटनाएं होती है वहाँ बीजेपी से संबंध पाया जाता है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, सुन लीजिए, हर जगह बीजेपी के ही नेता शामिल होते हैं और बीजेपी बड़ी नीच और निर्लज्ज पार्टी है। बीजेपी के नेता और मंत्री बड़े ही बेशरम हैं। ये ऐसे लोग हैं, जब बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है और आप कह रहे हैं कि संस्कारी लोग हैं। अरे बलात्कारी आपकी पार्टी में, डकैती आपके पार्टी में, चोर आपकी पार्टी में, बच्चा चोर आपकी पार्टी में, चकला चोर आपकी पार्टी में, अपने घर की नौकरानी को पीटने वाले आपकी पार्टी में, महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने वाले आपकी पार्टी में, सारे गलत करने वाले लोग तो आपके साथ में हैं। तो कैसे सही हुई आपकी पार्टी? जो जिस तरीके से निर्भया वाले कांड में हुआ था, ऐसा उत्तराखंड में बंद तो हुआ, लेकिन उत्तराखंड मामले को लोग जो मतलब इस तरीके से क्यों नहीं देख रहे हैं कि इस पे न्याय की डिमांड कर रहे हैं उस तरीके से बीजेपी से? और अरे मैं आपको एक चीज मैं बता दूं, सुन लीजिए, कितनी जगह महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है आप जान रहे हैं? बड़े बड़े हाईलाइटेड हाल ही के बता दूं, लखीमपुर अभी हाल ही दिन का है, उत्तराखंड हाल ही दिन का है, ठीक है ना। उससे कुछ दिन पहले चले जाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा वहां पर जो आपने देखा था हाथरस वाला। तो बेटियों के साथ बलात्कार के मामले, यौन शोषण के मामले, उत्पीड़न के मामले, अत्याचार के मामले आम हो चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि सरकार नाकाम है। सरकार जो है, सुन लीजिए, मेरे को बोलने दीजिए, आपकी बोलने की हिम्मत नहीं है। आप सिर्फ सरकार के तलवे चाटने का काम कर सकती हैं। मेरे को कुछ शर्म आ रही है कि एक महिला होते हुए मैं आपके लिए इस प्रकार की बात बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे आपको मैं एक बात बता, सुन लीजिए, आपकी बोलने की हिम्मत नहीं, मैं बोल देता हूँ, ठीक है ना। आपकी बोलने की हिम्मत होती तो शायद आज उन बेटी को इंसाफ मिल चुका होता, ठीक है। चर्चा नहीं हो रही, मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी चर्चा नहीं हो रही। मीडिया जो है वो दलाल है। मीडिया सिर्फ मोदी जी की वाहवाही दिखाती है। मोदी जी कहाँ से चीते लाते हैं, उनका क्या नाम रखते हैं, मोदी जी कैसे एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं, कैसे नहीं देते हैं। मोदी जी की वाहवाही दिखाने का ठेका सिर्फ देश की दलाल और गोदी मीडिया ने ले रखा है। मोदी जी की बुराइयों को वो बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, अंकिता के इंसाफ की मांग वो बिल्कुल नहीं करेंगे। महिला एंकर होते हुए एक महिला के न्याय की मांग ये नहीं करती हैं। मुझे बड़ी शर्म आती है, लेकिन मैं अंकिता के लिए तमाम जो है सरकार से लगातार उसके इंसाफ के लिए इस मांग को करता रहूंगा। और इसके लिए अगर मेरे को कुछ खर्च भी करना पड़े, देना भी पड़ेगा, तो मोहित शर्मा उससे पीछे नहीं हटेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।